स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल साई डिफेंस में। जैसा कि बाबू आपको पता भोकाल 2.0 सीरीज चल रही थी जिसका लेक्चर 9 समाकलन टॉपिक का बाबू 9वां पार्ट है और स्क्रीन पे आपके 7 सवाल है और नेक्स्ट स्लाइड में 5 सवाल हो रहे हैं बेटा। इन टोटल 15 सवाल होंगे और एक ही सवाल का आपको धीरे धीरे से कंसेप्ट बताया जाएगा। देखो बेटा बाबू ये समाकलन का नेक्स्ट टाइप है। मैं टॉपिक वाइज यानी कि टॉपिक वाइज नहीं टाइप वाइज सवाल लेके आ रहा हूं। आपको एक ही सवाल समझा रहा हूं जिसके 5 एग्जांपल भी समझा रहा हूं। अब देखो बाबू यहाँ पे 1 प्लस x की पावर n है यानी कि जितनी पावर है उसमें 1 प्लस और बट्टे में वो पावर अगर हो तो उसका जो समाकलन है बेटा वो कितना होता है। गौर से देखना बेटा, ऊपर तो लिखोगे x और नीचे लिखोगे जो भी ब्रैकेट है वो ब्रैकेट ऐसा का ऐसा और यहाँ पे लिखोगे 1 अपॉन में n जो पावर है वो बट्टे में। बस देखो पावर 4 है, 4 से बढ़कर 1 है, जो पावर है वो नहीं चाहिए। 8 है 1 बढ़ गई, 2 है 1 बढ़ गई। बात क्लियर? क्या आपको कंसेप्ट समझना है। एक्स ऐसा का ऐसा बेटा वो ब्रैकेट ऐसा का ऐसा। सर यहाँ पे बट्टे की जो ब्रैकेट में पावर है वो बट्टे में बस एक्स यहाँ पे लिख दो। ब्रैकेट कितना है सर 1 प्लस एक्स की पावर 8 है ना, 8 ऐसा कैसा तो बट्टे ये पावर कितनी 8 है, इस पावर को कहां ले जा दो बट्टे में ले जाओ। नेक्स्ट सवाल समझो बेटा, एक्स तो ऐसा का ऐसा ब्रैकेट क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पावर कितनी है 1 बट्टा 2 आपका आंसर। बेटा आया क्या? और वैसे सर इसका तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा बेटा? मेथड ये होगा जो भी पावर हो पावर बाहर क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, फिर क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। इतना आपको कंसेप्ट याद नहीं करना है, दिमाग खराब नहीं करना है, इतना ही है जो परीक्षा में काम में लेना है। बेटा जब 2 ब्रैकेट आपके पास नीचे क्या जाए मल्टीप्लाई में जाए तब उसका जो समाकलन करना होगा वो कैसे करेंगे बाबू? इन दोनों ब्रैकेट को इस हिसाब से आपको ऊपर जोड़ने हैं या फिर घटाने हैं ताकि ऊपर क्या बचे केवल कॉन्स्टेंट बचे। देखो मैं इन दोनों को आपस में क्या करता हूं जोड़ देता हूं, तो जोड़ूंगा तो बेटा आपके पास क्या होना चाहिए वेरिएबल है वो खत्म होना चाहिए, खत्म तो हुआ ही नहीं। अब अगर मैं माइनस कर देता हूं देखो माइनस से माइनस उठ गया तो कितना माइनस का 1 माइनस माइनस क्या प्लस का कितना 5 है ना, बिल्कुल। तो बेटा इनको आपस में क्या कर दो या तो जोड़ो या फिर घटाओ। तो इसको क्या लिखूंगा x प्लस का 1 माइनस एक्स माइनस का 1 और इनटू में क्या है dt है। बेटा ये टोटल कितना 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई तो 5 से डिवाइड। नीचे क्या है x प्लस का 1 है और x माइनस का 4। बेटा 1 बट्टा 5 ऐसा कैसा इसका भाग इसमें दिया तो क्या आया dx आया, यहाँ पे आया x माइनस का 4 आया 1 बट्टा 5 और यहाँ गया dx क्या आया बेटा dx आ गया डिवाइड। इसका भाग इसमें दिया तो कितना आया x प्लस का 1। बेटा 1 बट्टा 5 ऐसा कैसा ये आ गया लोग x माइनस का 4 1 बट्टा 5 ये आ गया लोग और x प्लस का 1 और प्लस का c। 1 बट्टा 5 यहां से कॉमन कर सकते हो और जब 2 लोग m माइनस n हो तो सर क्या आ जाएंगे माइनस वाला डिवाइड में चला जाएगा, माइनस वाला डिवाइड में चला जाएगा। ये अपना क्या हो गया बाबू राइट आंसर। ये इसका क्या है बेसिक तरीका शॉर्ट तरीका। अब इसको करेंगे, इसको जोड़ो। देखो जोड़ेंगे इसको सर इसको x प्लस 1 और माइनस का देखो जोड़ने पड़ेगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा बेटा? तो इनको क्या कर दो आपस में यहाँ पे सोल्व करो तो सर x प्लस 1 और x कितना है 3 माइनस का x और इनटू में क्या गया dx गया। इनको मैंने जोड़ा तो कितना बेटा 4 है ना, तो 4 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब लिख दो x प्लस 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस का x। बेटा 1 बट्टा 4 इसका भाग इसमें इसका भाग इसमें तो क्या आ गया ये आ गया dx, ये आ गया 3 माइनस का x और ये आ गया 1 बट्टा 4 इसका भाग इसमें दिया तो कितना आया dx और x प्लस का 1। बेटा 1 बट्टा 4 ऐसा कैसा ये आ गया लोग x माइनस का 3। बेटा इसका अवकलन किया तो कितना आया माइनस का, तो ये हो गया 1 बट्टा 4 ये आ गया लोग और x प्लस का 1 और ये हो गया c। 1 बट्टा 4 बाबू यहाँ से क्या है बाहर आ जाएगा। बेटा लोग ऐसा कैसा सर ये प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे तो कितना गया 3 माइनस का x और इसको आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। ये क्या है माइनस है
आपका ये राइट आंसर बेटा आ चुका है। क्या होगा बेटा, ये आपका राइट आंसर आ चुका है। लास्ट सवाल है स्लाइड का 7वां। जब बेटा डिवाइड विद साइन हो, कोस हो, तो आपको क्या करना है, आपको परिमेयकरण कर देना है। 1 माइनस का साइन एक्स, नीचे क्या जाएगा 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, तो क्या जाएगा नीचे कोस स्क्वायर जाएगा ना, और कोस स्क्वायर का डिवाइड कर दो, ये हो गया सर सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में dx, इसका भाग इसमें दिया तो क्या हो गया सेक एक्स और टेन एक्स, ये हो गया बेटा सेक स्क्वायर का सर टेन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। बाबू मैंने इस स्लाइड में 7 सवाल आपको समझाए हैं। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और किसी भी सवाल में आप तकलीफ समस्या अगर रही है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर ठीक है समझ रहे हो, ठीक है जी। चलते हैं स्लाइड की और करते रहते हैं कि क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो बेटा मैंने अभी भी बताया था कि डिवाइड में साइन हो तो क्या करना है, आपको परिमेयकरण कर देना है। तो बाबू ऊपर क्या आएगा 1 प्लस का साइन एक्स और ये आ गया डिवाइड आ गया। बेटा 1 माइनस साइन पहले से था, डिवाइड में 1 प्लस साइन आएगा तो कोस स्क्वायर जाएगा ना सर, कोस स्क्वायर का क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड कर देंगे। बेटा डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा सर सेक स्क्वायर एक्स हो गया और इंटू में dx हो गया। अब आगे भाग दोगे तो क्या जाएगा सर सेक एक्स और टेन एक्स हो गया इंटू dx हो गया। सर सेक स्क्वायर का डायरेक्ट आंसर होता है सेक स्क्वायर क्या होता है टेन एक्स हो गया, सेक एक्स टेन एक्स का सर सेक एक्स हो गया, और ये अपना आंसर हो गया। सर फिर से कोस आ गया तो बेटा क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है बाबू, ठीक है। सुनो जी सर डिवाइड नहीं सेम से मल्टीप्लाई, तो बेटा ऊपर क्या गया 1 माइनस का कोस एक्स और इंटू में dx, सर 1 प्लस कोस और इंटू में 1 माइनस कोस, तो क्या है सेक स्क्वायर फिर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, बाबू भाग दे दो अलग। सर ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स और इंटू में dx, ये क्या हो गया कोस बट्टा साइन है, कोस बट्टा साइन क्या होता है कोट होता है, और एक साइन नीचे बचा तो ऊपर जाके क्या हो गया कोसेक हो गया। सर कोसेक का क्या होगा बेटा, जिसे हाँ कोसेक का क्या होगा माइनस का कोट होगा, क्या होगा बेटा माइनस का कोट, और सेक का कोट एक्स और माइनस कोसेक का होता है माइनस का, क्या होता है बेटा माइनस का, तो क्या जाएंगे प्लस के जाएंगे, क्या जाएंगे प्लस के, ये अपना आंसर। चलो जी सेम एज इट इज इसको भी उड़ा देते हैं। देखो बाबू सेम में से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर तो क्या हो गया प्लस हो गया, नीचे करोगे तो बेटा माइनस पहले से था प्लस आएगा तो ऊपर जाके क्या जाएंगे साइन स्क्वायर। अब भाग देना, ये क्या आएंगे कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, कोट एक्स और माइनस का कोसेक स्क्वायर, बेटा ये क्या हो गया माइनस का कोट एक्स, ये हो गया माइनस का कोसेक एक्स, ये अपना आंसर। चलो जी सवाल नंबर 10 तक कंप्लीट। अब साइन स्क्वायर ऊपर पावर 2 में, नीचे पावर कोस की 6। देखो बाबू दो कोस और 2 साइन क्या हो गए, 2 कोस और 2 साइन हो गए 10 का स्क्वायर, नीचे पावर बची 4 कोस की, ऊपर जाके सेक की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। अच्छा जी सर मैंने कहा था जब क्या मिल जाए सेक की पावर सम हो तो किसको माना 10 को t मानो। सर इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा 10 स्क्वायर एक्स, या से सेक स्क्वायर एक सेक स्क्वायर क्या लिखूंगा 1 प्लस का 10 का स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स और इंटू dx। बेटा 10 को t मानो, 10 को अगर t मानोगे तो क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू dx बराबर dt। अच्छा सर 10 को अगर t माना 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया dt। बाबू इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया सिंप्लीफाई और इंटू में dt, तो बेटा कितना हो गया पावर 3 बटे 3 पावर 5 बटे 5 प्लस का c, मान रख देना आंसर हो जाएगा। सेम है जीटी यहां से बाबू 2 कोस 2 साइन क्या हो गए 10 में कन्वर्ट हो गए ना, नीचे कितना बचा, नीचे बचा कोस स्क्वायर, ऊपर जाके क्या बन गया सेक स्क्वायर। अब 10 को अगर t मानोगे तो सेक स्क्वायर मिल ही रहा है, तो सर कितना गया पावर 3 और बटे में 3 और प्लस का c, t का मान रख देना। ये सवाल थोड़ा सा अलग है बेटा, कोस एक्स है तो कोस एक्स ऐसा कैसा, बेटा पहले इसका क्या करना है मैं ओकुलन साइन किया तो क्या हो गया कोस हो गया। अच्छा ओहो ऐसे करना था। अब बेटा ये क्या हो गया कोस का स्क्वायर, ये हो गया कोस का स्क्वायर, इसका समाकलन करना था क्या कैसे,
सर 1 प्लस cos 2x और डिवाइड में 2 इंटू में dx। कैसे करोगे मुन्ना भाई, 1/2 तो था बाहर। सर 1 प्लस cos 2x बचा ना, cos 2x बेटा 1/2 ऐसा कैसा, 1 का हो गया x और cos का किया तो क्या हो गया, sin हो गया, और डिवाइड में कितना 2, और ये अपना हो गया आंसर। बाबू 13 सवाल मैंने इस वीडियो में अब तक करवा दिए, 2 सवाल या फिर 3 सवाल और बचे हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं करने वाला हूं। अगर किसी भी बच्चे को तकलीफ समस्या अगर है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और नीचे वाले को बेटा टी मानती है तो ऊपर भी नहीं बनता, ना इसको सही से मल्टीप्लाई कर सकते, तो इसका जुगाड़ क्या है, सुनो भाई मेरे। देखो बाबू, अगर आपके पास क्या हो dx हो, क्या हो dx हो, और आपके पास क्या जाए sin ax और आ जाए cos bx, तो आपको क्या करना है √a² और b² का यहाँ पे डिवाइड करना है। तो सुनो भाई मेरे बाबू, ये हो गया dx, क्या हो गया बेटा dx, यहाँ पे डिवाइड करूंगा √2 का, तो क्या हो गया sin x हो गया और √2 का डिवाइड यहाँ पे भी, और cos x है और √2 का डिवाइड भी यहाँ पे। बाबू ये dx तो ऐसा का ऐसा चौमुख की तरह, sin ऐसा कैसा बेटा 1/√2 किसका मान होता है, सर cos का मान होता है। किसका मान होता है बेटा, cos π/4 का होता है, प्लस सर ये cos ऐसा कैसा, ये किसका मान होता है, sin π/4 का। अब बेटा किसी का फॉर्मेट यानी फॉर्मूला बन रहा है क्या, सर sin a cos b प्लस cos a sin b। अच्छा ये फॉर्मूला बन रहा है भाई, ये फॉर्मूला बन रहा है भाई। देखो बेटा ये बन गया साइन का, बेटा साइन ऊपर क्या गया तो क्या बन गया कोसेक बन गया, क्या बन गया कोसेक, और कोसेक और x प्लस का π/4 इंटू में dx। बेटा इसका क्या होता है सर log कोसेक x और cot x, log कोसेक x और माइनस का कोट x। ये लो सर, किसी बच्चे को तकलीफ समस्या प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। वो फॉर्मेट आप याद रखना, डिवाइड करना और वैल्यू को पुटअप करना। सर tan इनवर्स का बेटा कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक मान लिया सेकंड फलन, ये प्रथम फलन, तो बेटा प्रथम फलन एज इट इज और द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन, पहले का अवकलन द्वितीय का समाकलन पूरे का समाकलन, ये वाला तो बाबू ऐसा का ऐसा। अब नीचे वाले को टी मानूंगा, ऊपर वाला मिल जाएगा, तो यहाँ पे 2 की कमी है, मैंने 2 मल्टीप्लाई में कर दिया, 2 डिवाइड में कर दिया, तो 1/2 ये हो गया dt और ये हो गया t। तो बेटा x और tan इनवर्स x तो ऐसा का ऐसा, और ये हो गया 1/2 और ये हो गया log t। बेटा x tan इनवर्स x और ये हो गया 1/2 और log t, और t की जगह क्या रखूंगा बेटा, t की जगह लिखूंगा 1 प्लस x का स्क्वायर, ये हो गया अपना आंसर। ये शॉर्टकट है, ये अवकलन का साइन है, ये समाकलन का, आपस में एक दूसरे कट गए, तो i का जो मान है वो कितना है बेटा tan इनवर्स x, ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। आई होप आपको इस वीडियो के 16 सवाल बाबू आपको समझ में आए होंगे और आपको मजा भी आएगा। बेटा 16 के समाकलन के 9 पार्ट हो चुके हैं, 10 पार्ट आएंगे अनिश्चित समाकलन के, फिर चलेंगे निश्चित समाकलन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।